नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नासा के डार्ट मिशन के बारे में। दोस्तों, आज ही के दिन नासा का जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट है वो एस्ट्रॉयड से टकराया है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि नासा का ये मिशन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये न्यूज़ देख लीजिए। टाइम्स नाउ की आप न्यूज़ देख सकते हैं, नासा एंड गूगल सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ डार्ट मिशन। इसके अलावा आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, बिग सक्सेस फॉर नासा, डार्ट इम्पैक्टर ब्लास्ट इनटू एन एस्ट्रॉयड विद प्रेसिजन। तो इस तरह की न्यूज़ हमको अभी तक देखने को मिली है। इसके अलावा नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, नासाज डार्ट मिशन हिट एस्ट्रॉयड इन फर्स्ट एवर प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट। तो ये पहला ऐसा टेस्ट था जिसके अंदर किसी एस्ट्रॉयड की दिशा को बदलने का प्रयास किया गया था। और आज ही के दिन ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये एस्ट्रॉयड से टकराया है। आज सुबह 4:44 AM पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये डाइमॉर्फस एस्ट्रॉयड से टकराया है, जिसको टारगेट बनाया गया था। और अगर हम देखें अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से तो उस दिन अभी 26 सितंबर की जो तारीख है वो चल रही थी, लेकिन इंडिया के टाइम के हिसाब से ये 27 सितंबर को 4:44 AM पर ये टकराया है। तो दोस्तों, ये पहला ऐसा टेस्ट था जिसके अंदर किसी मूविंग एस्ट्रॉयड की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि वो अर्थ की ओर लगातार बढ़ता आ रहा था और पृथ्वी के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता था। तो नासा के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले ही इसका पता लगा लिया था और कुछ समय पहले उन्होंने इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इनकी जो टक्कर हुई है वो पृथ्वी से लगभग 11 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर हुई है। मतलब कि लगभग 1,10,00,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये दोनों टकराए हैं। तो यहाँ पर नासा के द्वारा ये आंकड़ा बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट है ये एस्ट्रॉयड से 22,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकराया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नासा के द्वारा बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो एस्ट्रॉयड है ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया और यहाँ पर इनकी जो टक्कर है वो देखने को मिली है। तो काफ़ी चर्चा में चल रहा था पिछले कुछ समय से। दोस्तों, अब डार्ट मिशन की हम बात करें तो डार्ट मिशन है क्या? डार्ट मिशन का मतलब क्या है? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक रीडायरेक्शन टेस्ट है। मतलब कि किसी एस्ट्रॉयड की दिशा को परिवर्तित करने के लिए नासा के साइंटिस्ट के द्वारा एक टेस्ट किया गया है। अब इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर यदि कोई भी जो इस तरह का एस्ट्रॉयड है वो पृथ्वी की ओर आता है और उससे धरती पर कोई खतरा होता है तो उसकी दिशा को चेंज करने के लिए, उसके ऑर्बिट से उसको निकालने के लिए एक टेस्ट किया गया है। तो इस तरह के आगे भी जो टेस्ट हैं वो किए जा सकते हैं, इसीलिए डार्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इसके अंदर एक लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। अब इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करी गई थी उनकी अगर बात करें तो इसके अंदर 2 सोलर एरेज और हाइड्रोजन प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया था फॉर इट्स फंक्शनिंग एंड इट्स मैन्यूवरिंग। इसके अलावा इसके अंदर 10 किलोग्राम ऑफ जीनोन का भी प्रयोग किया गया था। दोस्तों, साथ में इसके अंदर एक हाई रेजोल्यूशन इमेजर लगाया था जो कि वहाँ पर जाकर इसकी स्थिति का पता लगा सकें। जो नासा के साइंटिस्ट हैं वो यहीं पर इसकी जो पोजीशन है उसका पता लगा सकें। और जब इनमें टक्कर हुई तो ऐसा बताया गया है कि ये जो कैमरा है ये बंद हो गया और पूरी तरह से जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये जो कैमरा था इसको कहा जाता है डायमोस रिकॉनेंस एंड एस्ट्रॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन। इसके अलावा इसके अंदर एक स्मॉल सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया गया था जिसे क्यूब सेट कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे लीसिया क्यूब भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक सुसाइड मिशन था और इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। अब इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके बारे में अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि इन फ्यूचर कोई भी एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर आता है और उससे पृथ्वी को खतरा होता है तो उसकी दिशा को परिवर्तित करने के लिए ये टेस्ट किया गया था कि आगे भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जो साइंटिस्ट हैं वो पृथ्वी को किसी भी एस्ट्रॉयड की टक्कर से बचा सकते हैं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके अंदर जो एस्ट्रॉयड था जिसको टारगेट किया गया था उसका नाम था डाइमॉर्फोस। तो ये एक एस्ट्रॉयड था जिसको यहाँ पर इनके द्वारा टारगेट किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देखना ये है कि जो डार्ट मिशन है ये कितना ज़्यादा सफल रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड पर कितना हुआ है, उसकी वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आया है और उसकी दिशा कितनी ज़्यादा परिवर्तित हुई है, ये कितना ज़्यादा सफल रहा है। तो इसका पता हमको चल ही जाएगा, कुछ दिनों बाद पता चलेगा, क्योंकि तुरंत ही इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जो स्पेस के अंदर प्रक्रियाएं भी चलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती हैं और काफ़ी देर में ये जो प्रक्रियाएं हैं ये संपन्न होती हैं। तो देखना बाकी है, साइंटिस्ट के द्वारा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसा अनुमान लगाया गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और अभी ये कहा जा रहा है कि नासा का ये डार्ट मिशन है ये सफल रहा है। अब देखते हैं सफल होगा या नहीं और इस एस्ट्रॉयड की गति में कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो तो समय के साथ हमें पता चल ही जाएगा। तो जैसा भी डेवलपमेंट होगा हम आपको तुरंत वीडियो के थ्रू बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।